गुड आफ्टरनून क्लास। सभी को वॉइस क्लियरली आ रही है? हम यस सर। ओके। काफी लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया। मैं उन्हें बता दें कि अभी तक सुबह की अटेंडेंस हुई नहीं है। ओके, मॉर्निंग में हम लोग क्या डिस्कस करने स्टार्ट किए थे? हाँ, मॉर्निंग में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? The Fermi energy level with respect to conduction law. रिस्पेक्ट टू कंडक्शन। उसमें case 2 where ND is approximated NI. तो ये केस हमने डिस्कस कर लिया था, राइट? Yes, sir. तो लास्ट क्लास में हमने EC माइनस EF इज इक्वल टू फाइंड आउट किया था KT ln NC अपॉन N नॉट, राइट? बेसिकली हमने क्या फाइंड आउट किया था कि कंडक्शन लेवल के रिस्पेक्ट में, कंडक्शन बैंड की एज के रिस्पेक्ट में तुम्हारा जो फर्मी लेवल है उसका लोकेशन क्या है। और हमने इसको डायग्राम से भी बनाने की कोशिश की थी कि अगर ये हमारा EV है, ये हमारा EC है और ये हमारा इंट्रिंसिक EFI है, तो हमारा जो फर्मी लेवल होगा वो यहाँ कहीं पे अगर लाई कर रहा है EF, तो ये EC के रिस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या है? KT ln NC अपॉन N नॉट। तो यहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो फर्मी लेवल की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू EC या विद रिस्पेक्ट टू एज ऑफ कंडक्शन बैंड, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है N नॉट पे। और यहाँ पे N नॉट या N बेसिकली क्या है? N वो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रॉन का जो बेसिकली कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंडेंट है, राइट? और वहां से हम क्या देख रहे थे कि जब ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है फ्री इलेक्ट्रॉन पे, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे या तो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से आ रहे थे या आयोनाइजेशन से आ रहे थे, ठीक है? और हमने दो केसेस वहां देखे थे कि एक जब ND वेरी वेरी ग्रेटर देन NI है, तो वहां के केस में हमने देखा था कि N जो होगा वो ND के बराबर होगा। दैट मीन्स उस केस में अगर हम EC माइनस EF लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? KT ln NC अपॉन ND, राइट? और जब सेकंड केस की हम बात करेंगे जहां पे हमने कहा कि ND जो है अप्रोक्सीमेट कंपेरेबल है NI से, तो वहां के केस में हमने N इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट किया था? ND बाई 2 प्लस अंडर रूट ND बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस NI स्क्वायर, राइट? तो अब यहाँ से अगर हम देखेंगे कि EC माइनस EF सेकेंड के केस के लिए क्या आएगा, तो EC माइनस EF इज इक्वल टू क्या होगा? KT ln NC अपॉन ND बाई 2 प्लस अंडर रूट ND स्क्वायर
Nd/2 का होल स्क्वायर प्लस Ni स्क्वायर, राइट। तो ये तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो फर्मी लेवल की पोजीशन है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है डोपिंग पे। जैसे जैसे हम डोपिंग चेंज करेंगे वैसे वैसे तुम्हारी फर्मी लेवल चेंज होगा, ठीक। और एक चीज हमें याद करनी है कि जब हम बात कर रहे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हमने कुछ केसेस लिए थे, जहाँ पे एक केस था कि Nc इज इक्वल टू Nv है, एक केस था कि Nc ग्रेटर देन Nv है, एक केस था Nc लेस देन Nv है। तो जब ये केसेस हमने फाइंड आउट किए थे तो वहां पे देखा था कि जब Nc ग्रेटर देन Nv है दैट मीन्स क्या था, Mn स्टार ग्रेटर देन Mp स्टार है। मीनिंग जो तुम्हारी करंट कंडक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, करंट का जो ज्यादा पोर्शन है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है, ठीक। तब हमने कहा था कि अगर Nc अगर Nv के से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास ज्यादा है, मीनिंग इस समय जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा वो कुछ हद तक एन टाइप का बिहेवियर दे रहा होगा। और तब हमने देखा था कि जो तुम्हारा इस सेकंड केस के लिए हमारा जो फर्मी लेवल था वो बेसिकली क्या था, मिड Ec प्लस Ev बाई 2 इस पोजीशन से अबव, Ec इस पोजीशन से अबव लाई कर रहा था। मीनिंग तब हमने देखा था कि कुछ ये अगर EFI है तो इस EFI से कहीं ऊपर यहाँ पे EF लाई कर रहा था। ये बात हमने कब देखी थी, जब हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा था। और वहां पे इससे हमने कंक्लूजन निकाला था कि अगर तुम्हारे सेमीकंडक्टर में एन टाइप नेचर आ रहा है, अगर तुम्हारे सेमीकंडक्टर में एन टाइप नेचर ज्यादा है, अगर एन टाइप का नेचर आ रहा है तो जो तुम्हारा फर्मी लेवल होगा EF वो किधर की ओर टेंड करेगा, कंडक्शन बैंड की तरफ टेंड करेगा। अगर हम बात करें कि जो तुम्हारा सेमीकंडक्टर है उसका एन टाइप नेचर इंक्रीज हो रहा है तो तुम्हारा जो फर्मी लेवल है वो कहाँ जाए, किधर की ओर मूव करेगा, कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करेगा। अच्छा, अब जब हम बोल रहे हैं कि एन टाइप का बिहेवियर इंक्रीज कर रहा है, मीनिंग क्या है कि हमने जो एन टाइप का डोपेंट है, मीनिंग जो पेंटावेलेंट डोपेंट है, हमने बेसिकली वो पेंटावेलेंट डोपेंट की डोपिंग इंक्रीज की होगी ना। अगर हमने पेंटावेलेंट डोपिंग इंक्रीज की तो उस डोपिंग की वजह से हमारा जो फर्मी लेवल होगा वो भी बेसिकली चेंज हुआ होगा। और वो फर्मी लेवल हमारा जब हम जैसे जैसे डोपिंग बढ़ाएंगे, एन टाइप की जैसे जैसे डोपिंग बढ़ाएंगे तो हमारा फर्मी लेवल क्या करेगा, वो क्या होगा, किधर, कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करेगा। वो क्या होगा, कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करेगा। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे कि एन टाइप की जब डोपिंग हम इंक्रीज कर रहे होंगे तो फर्मी लेवल जो होगा वो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर रहा होगा, राइट। और ये भी याद रखेंगे कि जो फर्मी लेवल होता है वो तुम्हारा डिपेंडेंट होता है डोपिंग से, और वाइसे वर्सा, मीनिंग डोपिंग भी तुम्हारी डिपेंडेंट होती है फर्मी लेवल पे। अगर चेंज इन फर्मी लेवल हो रहा है दैट मींस डोपिंग में भी चेंज हो रहा है, और अगर चेंज इन डोपिंग हो रहा है तो फर्मी लेवल में भी चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हमें जो देखना है वो ये कि जो तुम्हारी फर्मी लेवल की जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल जो है वो विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, मतलब Ec प्लस Ev बाई 2 इस पोजीशन, Ec प्लस Ev बाई 2 इस EFI के रिस्पेक्ट में तुम्हारी फर्मी लेवल EF की पोजीशन क्या है। मीनिंग अगर हम एनर्जी लेवल से इस बात को देखें तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये तुम्हारा EV है, ये तुम्हारा EC है, ये हमारा EFI है, और ये हमारा EF है। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है EF और EFI में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बेसिकली क्या है, मीनिंग हम विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि एन टाइप का फर्मी लेवल कहां पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट हमें क्या देखना है, हमारे पास एन जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड था उसकी हमने इक्वेशन देखी थी, n इज इक्वल टू NC e टू द पावर माइनस EC माइनस EF।
अपॉन के टी। राइट, इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, अब नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी थी कि n इज इक्वल टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा वो ni के बराबर होगा, और ये इक्वेशन इक्वल टू होगी nc e टू द पावर ec माइनस ef अपॉन kt के। अभी भी कोई डाउट नहीं है? सर NI NC की जगह होगा। कौन सा ni? ये ni इस सर nc। सेकंड वाले की, और वहां प्लस हो जाएगा सर, प्लस EC माइनस EF। ओके, जस्ट अ सेकेंड, तुम शायद नोट्स को रेफर कर रहे हो इस समय ना? सर कल पढ़ा था इसलिए याद है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जो भी है, मतलब नोट्स में ही तुमने ये चीज देखी होगी। बट अभी उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले देखो, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम उस पर तो जा ही नहीं रहे, मतलब जो हमारी प्रूविंग है या जो जहाँ पे हमें जाना है वहां हम नहीं पहुंच रहे। पहले हम ये बात कर रहे हैं कि हमने नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की जब बात की थी, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन था उसको हमने इससे रिप्रेजेंट किया था। और दूसरा, जब इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे थे, इंट्रिंसिक ni की वैल्यू निकाल रहे थे, तो हमने क्या किया था, n इज इक्वल टू ni रखा था और p इज इक्वल टू ni रखा था। ठीक है, और वहां पे इस तरह से वैल्यूज फाइंड आउट की थी। तो वहां पे हमने n इज इक्वल टू ni रख के और ये लिखा हुआ था। अब यहाँ तुम्हें डाउट ये होना चाहिए कि देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो बेसिकली दो चीजों से जनरेट हो रहा है, बैंड टू बैंड से भी और आयोनाइजेशन से भी। जबकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तुम्हारा जो जनरेशन हो रहा है वो केवल बैंड टू बैंड की वजह से हो रहा है। तो ये वाला n और ये ni इक्वल नहीं हो सकते। ठीक, यहाँ पे हम चेंजेस क्या करेंगे कि जो फर्मी लेवल है, यहाँ पर जो हम फर्मी लेवल यूज करेंगे वो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल होगा। जब देखो n इज इक्वल टू ni तब तक ही लाई करेगा जब तक आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हो, मीनिंग बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं उनकी जब तक बात कर रहे हो, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो कंडक्शन बैंड में होगा उसे आप ni के इक्विवेलेंट रख सकते हो। बट बैंड टू बैंड और आयोनाइजेशन दोनों प्रोसीजर से जो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए उनको आप ni के इक्विवेलेंट नहीं रख सकते हो, क्योंकि आपने डोपिंग करके वहां पे फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दिए। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हमने EFI क्यों यूज किया है, ये पॉइंट समझ में आया है? यहाँ ये जो EF है ये वो फर्मी लेवल है जो हम एन टाइप सेमीकंडक्टर के फर्मी लेवल की बात कर रहे हैं। ये EF क्या शो कर रहा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल है। और ये EFI क्या शो कर रहा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल किसका है, ये फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। राइट नाउ, अब इस इक्वेशन से हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या था, n इज इक्वल टू एन सी ई माइनस ई इज इक्वल टू माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी। तो इसको हम थोड़ा सा अपने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर जो पावर है ई टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ है, उसमें हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे ई एफ आई का और एडिशन करेंगे ई एफ आई का। कोई चेंजेस नहीं आना है हमारी इक्वेशन में। राइट, नेक्स्ट हम ये करना चाहते हैं कि EC और EFI को एक साथ ले लो, EF और EFI को एक साथ ले लो, मीनिंग n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NC e टू द पावर माइनस EC माइनस EFI इंटू e टू द पावर माइनस EF माइनस EF प्लस EFI।
अपॉन के टी अपॉन के टी। इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब इस वैल्यू को देखो, जस्ट इसको, ये जो पार्ट है ये वाला, ये बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है? एनआई को डिनोट कर रहा है। ये पार्ट एनआई को डिनोट कर रहा है। तो अब n इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? n इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एन आई ई टू द पावर, यहाँ देखो, यहाँ माइनस साइन बाहर था और ये माइनस और ये प्लस, तो अब साइन चेंज हो जाएगा, ई एफ जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और ई एफ आई तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स ये क्या आ जाएगा? ई टू द पावर ई एफ माइनस ई एफ आई अपॉन के टी, राइट। तो ये जो दो लाइंस हैं, ये यहाँ से जो यहाँ तक हम आए हैं, इसको आप कहीं पे राइट डाउन करेंगे क्योंकि आपके नोट्स में ये चीजें नहीं गिवन है कि आपके नोट्स में जो स्टार्टिंग की हुई है वो डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये एक करेक्शन की तरह से इसको आप कहीं पे राइट डाउन कर लेंगे कि आपने यहाँ पे क्या किया है कि पहले यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू एन सी ई टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी। देन हमने क्या माना है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम बात करेंगे तो n क्या होगा? ni के बराबर होगा ई सी माइनस ई एफ आई अपॉन के टी। ठीक, और उसके बाद हमने इस जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और वहां से हमने फाइंड आउट किया है कि n इज इक्वल टू एन आई ई टू द पावर ई एफ माइनस ई एफ आई अपॉन के टी। ठीक, आफ्टर दैट यहाँ पे अब क्या है, हमें बोथ साइड नेचुरल लॉग ले लेना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग n माइनस, सॉरी, ln ऑफ n माइनस ln ऑफ ni इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, ln of n is equal to ln of ni plus ln of e to the power ef minus efi upon kt, राइट। तो अब ये इधर आ सकता है ln of n माइनस ln of ni इज इक्वल टू, अब ln of e लो और ये तो क्या होगा? ef माइनस efi अपॉन kt आगे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ef माइनस efi अपॉन के टी ऑफ ln ऑफ e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ठीक, तो यहां से हमें क्या मिला कि ई एफ माइनस ई एफ आई अपॉन के टी इज इक्वल टू क्या होगा? ln ऑफ n अपॉन एन आई। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, तुम्हारा जो n की वैल्यू है वो यहाँ पे भी तुम क्या कर सकते हो? केस 1 और केस 2 वाली चीजें लगा सकते हो। बस फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या समझना है कि जो EF विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की का जो फर्मी लेवल है उसके रिस्पेक्ट में जब हम n टाइप का फर्मी लेवल की पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? KT ln n अपॉन ni। ठीक है, अब यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो सकता है? अगर केस 1 होता तो n इज इक्वल टू nd हो जाता। ठीक है, इस इक्वेशन में यहाँ जो ये n है, इस n की वैल्यू अगर केस 1 की बात करेंगे तो n इज इक्वल टू nd हो जाता, और अगर हम केस 2 की बात करते तो n इज इक्वल टू nd बाई 2 प्लस अंडर रूट nd स्क्वायर, nd बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ni स्क्वायर। ओके, तो इस पूरे में यहाँ पे कहीं पे किसी को कुछ डाउट है?
ओके, अगर कोई डाउट नहीं आ रहा है तो चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, और गूगल फॉर्म भी मिलेगा, उसमें भी अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना। काला फ्राई पैन। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है जो मॉर्निंग में अवेलेबल था और अभी नहीं है? अगर अटेंडेंस मार्क हो गई हो, कोई ऐसा तो नहीं जिसकी अटेंडेंस अभी मार्क नहीं हुई है? सर गूगल फॉर्म नहीं आया है। हाँ, अभी गूगल फॉर्म आ जाएगा। ओके। ओके, तो अभी हम लोग मीटिंग एंड कर रहे हैं। हाँ।